ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से लुबना और अलियार आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो पिया को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि पिया आज फिर नहीं आई। तो वो अलियार लुबना से कहता है कि लुबना प्लीज तुम मेरा एक काम कर दो कि तुम जब भी पिया के घर जाओ तो मेरी तरफ से जरूर पूछना। तो वो कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं मेरे साथ चलते। तो वो कहता है मैं। तो वो कहती है हाँ, इससे पिया बहुत ज्यादा खुश होगी तुम्हें देखकर अपने घर में। तो वो मान जाता है। जब ये दोनों पिया के घर जाते हैं तो पिया आगे से घर की सफाई कर रही होती है और जाले वगैरह उतार रही होती है, इसलिए उसने बिल्कुल नकाब करके खुद को ढांपा हुआ होता है। जब भी ये सारा मंजर वो देखते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किस तरह से पिया घर की सफाई कर रही है और घर के जाले वगैरह उतार रही है। लेकिन पिया का ये रूप देखकर अली यार बहुत ज्यादा हैरान होता है कि किस तरह से पिया ने खुद को ढांपा हुआ है और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसकी दोस्त लुबना भी इसको इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा तुम इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तुम तो घर की सफाइयों पर लगी हुई हो। लुबना उसे दे इस गेटअप में उसे देखकर बहुत ज़्यादा हँसती है और उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन अलियार उसके लिए फूलों का तोहफा लेकर आता है। जब वो अलियार को ये लुबना के साथ देखती है तो वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि किस तरह से वो घर की मासी बनी हुई है और इसके दोस्त इससे मिलने के लिए और इसके बाप का पता लेने के लिए आए हैं। लेकिन उसका तो घर में कोई हाल ही नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है और कहती है कि मैंने छुट्टी इसी वजह से की, घर बहुत ज्यादा गंदा था इसलिए सफाई कर रही थी। तो अली यार उसे इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। इधर सावल जब मूसा का वकील सावल के पास आता है कि एक गैराज खाली करवाना है तो वो कहता है कि साईं कोई बात नहीं, जैसा आप लोग हुक्म करेंगे वैसा हो जाएगा। तो वो कहता है कि उस बंदे का नाम बता दे। तो वो कहता है कोई गैराज वाला असलम है जिसको हम लोगों ने हिट भी लगाई लेकिन उसे ज़रा अकल नहीं आई। उसने वो हमें अपना गैराज बेचने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। सावल बिल्कुल समझ जाता है कि वो पिया का बाप है, इसी वजह से इसका एक्सीडेंट भी इन लोगों ने ही करवाया। तो वो सारे इनके मामलात को समझ जाता है कि किस तरह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गया है। वो ये सब कुछ टीपू को बताता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कहता है कि टीपू बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया है। ये कितना ज़्यादा पहले तो शक था मुझ पर उन लोगों को, लेकिन अब उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि किस तरह से गैराज खाली करवाने की ये ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई है। टीपू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सावल भाई आप उस्तानी जी को हम लोग किस तरह से फेस करेंगे। सावल कहता है कि मैं भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि हम लोग उस्तानी जी का किस तरह सामना करेंगे। हम तो उसका साथ देने का वादा करते हैं और हम लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया है। पिया इनके लिए हलवा बनाकर लाती है और कहती है कि आपको पता है हलवा मैं किस खुशी में लेकर आई हूँ। तो सावल कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि आपकी वजह से मेरा अब्बाजान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और खुद चलने फिरने भी लग गए हैं। इस वजह से मैंने हलवा बनाया था। सबसे पहले मुझे आपका ख्याल आया और मैं आपको देने के लिए आई हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करने के लिए आई हूँ। किस तरह हम माँ बेटी की आपने उस रात मदद की जिस रात हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो वो हलवा सावल को देती है। सावल हलवे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और हैरान भी हो जाता है कि किस तरह से अब इन मूसा लोगों ने गैराज छुड़वाने की ज़िम्मेदारी उसे दे दी है। लेकिन मूसा इस बात पर सैटिस्फाई नहीं है। जब उसका वकील बताता है कि वो सावल उस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है और वो ये गैराज खाली करवा कर ही दम लेगा, क्योंकि उसका सावल का रिकॉर्ड है कि वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और इसके वकील और इसके जेले से खूब अच्छी तरह से सावल के बारे में बताते हैं कि सावल ने कभी सावल अपना काम बखूबी अंजाम देता है और कभी भी शिकायत का मौका